तो प्यारे साथियों, मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी कोशिश है कि आपसे लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से दिल और दिमाग लगा कर समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में और बहुत सारे ऑफिशियल काम में ये यूज आने वाला है। क्योंकि आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले जो MS ऑफिस 365 के बारे में बतलाने वाले हैं। एक्चुअली MS ऑफिस 365 के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, बहुत सारे ऑप्शन आता है। तो सारे एप्लीकेशन के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे कवर करना है, क्योंकि आपको बतला रखे हैं कि MS ऑफिस का 2007, 10, 13, 16 ये सारे वर्जन होता है। बट आज के डेट में ऑफिस 365 बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हर कंपनी में, हर अच्छे अच्छे कंपनी में, ऑफिस में ये यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि MS ऑफिस 365 के अंतर्गत जो ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन आता है MS वर्ड, उसके बारे में। उसके बाद एक्सेल पे चलेंगे, पावर पॉइंट पे चलेंगे, उसके बाद एक्सेस पे चलेंगे। और जो लड़के लोग बिहार SSC बेल्ट्रॉन ये फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग अपने प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर या किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके लिए भी ऑफिशियल काम और अकाउंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम यूज होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पे, और वीडियो को आप से लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और एक मज़े के साथ उसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले MS ऑफिस 365 के अंतर्गत जो पहला एप्लीकेशन आता है MS वर्ड, उसके बारे में पहले समझते हैं। और कोई भी पूछे कि बताइए कि MS ऑफिस 365 कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था, तो आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जो USA में है। सबसे पहले हमें विन के साथ R प्रेस कर लेना है और हमें यहाँ पे इस रन में टाइप कर लेना है WINWORD। क्या टाइप कर लेना है? विन वर्ड। जैसे आप विन वर्ड को टाइप करते हैं और यहाँ से ओके प्रेस करते हैं, तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है। देखिए लिखा गया वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था और 365 है। क्लियर है? अगर जब भी हम MS ऑफिस 365 में MS वर्ड को ओपन करते हैं, तो आपका इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह का डायग्राम ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया गुड मॉर्निंग, अच्छा लुकिंग है, और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट हैं। तो हमें सबसे पहले एक ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट ले लेना है। और याद रखिएगा कि जो लोग बेल्ट्रॉन या बिहार SSC का फॉर्म को फिलअप किए होंगे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 10, 7, 10, 13, 16 कोई भी वर्जन पूछ सकता है। तो ये सारे आप लोग अपने माइंड पे रखेंगे। अब बात ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो ये विंडोज ओपन है, तो हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें ब्लैक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक ब्लैक डॉक्यूमेंट ले लेना है। यानी ब्लैक डॉक्यूमेंट क्या होता है? सादा पेज ले लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे ले लिए। क्लियर? अब हमें करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को समझना है कि हर टॉपिक का काम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले माइंड में आप लोग ये कैप्चर कीजिएगा कि किस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं। क्लियर? बहुत सारे लोग, जो भी लड़के लोग बिहार बेल्ट्रॉन या SSC का ये सब फॉर्म को फिलअप किए होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ आप से लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दीजिएगा इसी वीडियो को, और बहुत मज़े के साथ पढ़िएगा। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है गया माइनस। ये माइनस को क्या बोला जाता है? और कर्सर ले जाइएगा, उसका नाम शो कर देगा कि मिनिमाइज। माइनस वाला क्या बोला जाता है? मिनिमाइज। क्लियर है? और ये जो बीच में है, बीच में जो लिखा है उसको मैक्सिमाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्सिमाइज, या रिस्टोर भी बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं क्लोज। जहाँ पे गुने की सिंबल है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज। अगर किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप एक बार वहाँ पे कर्सर ले जाइएगा तो पता चले जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम तो एक लोगो से पहचान रहे हैं ना कि मिनिमाइज का लोगो है, मैक्सिमाइज रिस्टोर का लोगो है और एक क्लोज का लोगो है। बट हमें नाम देखना होगा, तो वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, थोड़ा देर तक छोड़ देंगे तो उसका नाम बता देगा कि मिनिमाइज है। अभी मिनिमाइज का काम क्या होता है, पहले ये तो बताइए। तो सबसे पहले ये सोचिएगा कि मिनिमाइज मैंने होता है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके रखे हैं, इस एप्लीकेशन को आपको छुपाना होगा, तो जैसे आप मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? वो एप्लीकेशन छुप जाएगा। और वो छुप कर कहाँ पे जाता है? तो ये जो आपका शो कर रहा है, जो नीचे जो डाउन एरिया में, उसे हम बोलते हैं टास्क बार। कहाँ पे जाएगा? तो टास्क बार में चले जाता है। क्लियर है? अब देखिए कि जैसे हम इस टास्क बार पर राइट बटन क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है टास्क बार सेटिंग। आप टास्क बार को सेटिंग भी कर सकते हैं। यानी सेटिंग क्या होता है? अगर हमें टास्क बार को अप साइड में करना हो, लेफ्ट साइड में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट ये अभी नहीं जाएगा। रीज़न क्या है? कि ये लॉक होता है।
जब आप टास्क बार को लॉक कर देंगे तो ये जो टास्क बार अप डाउन लेफ्ट राइट में कहीं भी नहीं जाता है। जैसे आप इस टास्क बार को अनलॉक करेंगे तो आप इससे मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे भी अगर आपको लेफ्ट में करना होगा तो लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में करना हो राइट में कर सकते हैं, जहाँ पे करना होगा वहाँ पे कर सकते हैं। तो जो हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ किए वो टास्क बार के अंडर में आया हुआ है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो टास्क बार ओपन हो जाएगा, भले सॉरी एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेरे हर बातों को आपसे लोग अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कहीं भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले बात ये होता है कि हम जिस तरीके से आपसे लोग बतला रहे हैं उस तरीके से पढ़िएगा, उस तरीके से समझिएगा तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आप समझिए कि कौन सा टूल का क्या नाम होता है, कौन सा मेनू होता है, कौन क्या होता है, पहले ये समझिएगा। अब ये तो समझ गए इसे क्या बोला जाता है, मिनिमाइज। अब मैक्सिमाइज और रीस्टोर, अगर हम इसे छोटा कर दिए तो रीस्टोर हो गया। अब देखिएगा, अब कर्सर ले जाइएगा तो शो करेगा मैक्सिमाइज, यानी आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। जब भी आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। और क्लोज से क्या होगा कि आप इस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। क्लियर? अब फिर से हम विन के साथ जब हम आर बटन प्रेस करते हैं और हम यहाँ से विन नोट को टाइप करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड तो ओपन हो जाएगा। बट जैसे हम इसे क्लोज करके यहाँ से हम ब्लैक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके हम एक एमएस वर्ड को ओपन कर लिए। जैसे हम एमएस वर्ड को ओपन किए हैं तो सबसे पहले बात ये होता है कि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू, डिजाइन मेनू, लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू, मेलिंग, रिव्यू, व्यू मेनू, ये सभी का सभी क्या है, मेनू होता है। क्लियर? तो इसे हम होम मेनू भी कह सकते हैं या होम टैब भी कह सकते हैं। इसे हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड, ये होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप, ये स्टाइल ग्रुप, ये एडिटिंग ग्रुप। तो पहले आप ये समझिएगा कौन से ग्रुप के अंडर में क्या क्या ऑप्शन आता है। ये होम टैब के अंदर में ये क्या होता है, ग्रुप होता है, और ये सभी को हम रिबन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट जो होता है मेरा टूल होता है। क्लियर? तो इसे सभी कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानकारी लेना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है पूछ देगा कि एमएस वर्ड 365 में कॉपी कट पेस्ट कहाँ पे रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि होम टैब के अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में रहता है। क्लियर है? और ये जो आपका है ना वो डायलॉग बॉक्स होता है, क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स और ये स्टाइल डायलॉग बॉक्स। क्लियर हुआ? तो प्यारे दोस्तों, आपसे लोग ये बताइएगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, होम टैब, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसर्ट टैब, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ टैब, इसे हम क्या बोलेंगे, डिजाइन टैब, इसे हम क्या बोलेंगे, लेआउट टैब, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉन्ट ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे, पैराग्राफ ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइल ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे, एडिटिंग ग्रुप। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा ये सेव बटन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेव बटन, इसे हम बोलते हैं अंडो बटन, यहाँ पे लिखा है अंडो बटन, और इसे हम क्या बोलेंगे, रीडो बटन, और इसे हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं, कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये टूल बार होता है क्या है कि जब हम यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके सेव पर जब क्लिक करें, सेव से क्या हो रहा है, डेटा को सेव करें, तो हम यहाँ पे सेव बटन पर भी क्लिक करके हम डेटा को आसानी से सेव कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे और कुछ लाना होगा तो आप यहाँ पे जीमेल का भी ला सकते हैं, जीमेल का लोगो चल जाएगा। अगर आपको ओपन का लाना होगा ओपन का भी बटन ला सकते हैं, न्यू का बटन लाना न्यू का भी बटन ला सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो शो कर रहा है ये जो आपका ऑप्शन है, और वो जो ऑप्शन होता है ना डॉक्यूमेंट टाइटल बार होता है। क्लियर? तो देखिएगा कि यहाँ पे हम जो बताएं कि ये ऑप्शन क्या होता है, मिनिमाइज होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमाइज रिस्टोर, ये क्या होता है, क्लोज होता है, इसे क्या बोलते हैं, होम बटन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्ट सॉरी होम टैब, इंसर्ट टैब, ये ड्रॉअर टैब, ये डिजाइन टैब, टैब है मेनू भी बोल सकते हैं। ये मेरा क्या होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, ये क्या होता है, क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स होता है, ये क्या होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है। क्लियर हुआ? ये आपका अंडो बटन होता है, ये आपका रीडो बटन होता है, ये आपका सेव बटन होता है। क्लियर हुआ? ये आपका टाइटल बार होता है। क्लियर? समझ गए? और यहाँ पे आपको बताएं कि ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। समझ गए? और यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले बात ये होता है कि अगर आप यहाँ पे रखे हुए कर्सर, तो इसे हम क्या बोलें, जो ब्लिंक कर रहा है उसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा लिखाना वहीं से स्टार्ट होता है, तो याद रखेंगे इसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं। एक और ऑप्शन जो हमें लाना है जिसे हम रूलर के नाम से जानते हैं, ये आपका रूलर होता है।
क्या हुआ? तो इसे हम रूलर के नाम से जानते हैं, जिसे हम अपने पेज की चौथाई को मार्जिन देने का काम करते हैं। तो ये आपका रूलर होता है। और रूलर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का रूलर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रूलर और एक रूलर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का होता है। और ये जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन होता है